ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बच्चे, संगम युग को ध्यान से समझो। वास्तविक रूप से कलयुग तो तुम्हारा 1936 में या जब तुम ज्ञान में आए तब खत्म हो चुका है। तुम उस पुरानी दुनिया की आश लगा के कहाँ बैठे हो? किस प्रकार से आश लगाए बैठे हो पुरानी दुनिया की? तुम स्वयं विचार करो। तुम्हारी दुनिया तो कब की खत्म हो चुकी है और जिसे तुम देख रहे हो वो तुम्हारी दुनिया नहीं है। ध्यान से चेक करो, ये तुम्हारी दुनिया है क्या? ध्यान से चेक करो। आत्माओं का पार्ट तो कब का खत्म हो चुका है। आत्माएं तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं। वो अपने आप को परिवर्तन करने के कार्य में लगी हुई है। उनके युग कब के खत्म हो चुके हैं। दुनिया तो कलयुग वालों की है, संगम वालों का तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तुम कहाँ पर हो, कलयुग में या संगम पर? तुम अपने से चेक करो, तुम कहाँ पर हो। तुम संगम को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें ऐसे लग रहा है ये सारा चकाचौंध, ये सारी व्यवस्था, ये सब कुछ ये तुम्हारे लिए बना हुआ है। नहीं बच्चे, वो तो उन्होंने उनके लिए बनाया है। तुम्हारे लिए यह कुछ भी नहीं है। तुम आशा भी नहीं कर सकते। इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है सेवार्थ, यही बड़ी बात समझो। पर यह दुनिया तुम्हारे लिए बनी ही नहीं मेरे बच्चे। यहाँ की कोई भी व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस होश में आओ। यहाँ के खान पान में, वस्त्र अलंकार में, व्यवस्था में तुम फंस गए हो। यह तुम्हारे लिए नहीं है सब कुछ। ध्यान दो इस बात पर। कल परसों भी दिया ना आपको। क्या कह रहे हो कि इस संसार में बस 10 करोड़ ही आत्माएं, बाकी सब एनसीपीज है, नॉन कैरेक्टर प्लेयर्स। ऐसे ही बने हुए मैट्रिक्स में। अभी ये रिसर्चर कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता रहा हूं भाई, दुनिया के विदेश के रिसर्चर कह रहे हैं कि सिर्फ 10 करोड़ आत्माएं, सोल्स है। इसका अर्थ क्या है बच्चे? ये जो भीड़ हुई है उनके लिए दुनिया बनी है, तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए इस दुनिया में रस मत लो। तुम अपनी तपस्या में मग्न रहो। तपस्या बहुत आवश्यक है बच्चे। हाँ, जितनी आवश्यकता है उतनी व्यवस्था लो। खान पान जो कुछ है, वस्त्र अलंकार व्यवस्था सब ले लो, पर किस लिए? अपनी तपस्या के लिए, भोग के लिए नहीं मेरे बच्चे। सारी समझ है। होश में आ जा बच्चे। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर। कहीं इस संसार में आसक्ति तो नहीं है किसी भी प्रकार से? चेक कर बच्चे अपने आप को, ध्यान से चेक कर। तू संगम युग पर है या फिर कलयुग में है? बहुत बच्चे यही कहते हैं कि हम संगम पर हैं। प्रमाण क्या है? अगर तुम आत्मा हो और तुम संगम पर हो तो उसका एक ही प्रमाण है, मैं और मेरा बाबा। इसी तपस्या में तुम सदा लीन रहोगे, मैं और मेरा बाबा। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है या संसार की किसी बात में तुझे आनंद आता है? समझ की बात है। मैं ये नहीं कहता कि तू आनंद ना कर, मौज ना कर। आनंद और मौज भी किसमें करनी है? विचार कर। संगम पर
आत्मा और परमात्मा की स्मृति में आनंद और मौज। बाकी संसार में किस बात में तू आनंद और मौज करेगा, स्वयं विचार कर। तो हर प्रकार से अपने आप को देख, कहीं माया में अटका हुआ तो नहीं। मैक्सिमम बच्चे माया में अटके हैं, वो उन्हें खबर भी नहीं कि वो माया में अटके हैं। माया ने उन्हें पकड़ के रखा है, उन्हें खबर भी नहीं है। सारी समझ की बातें है बच्चों, होश में आ जा। देख, संगम पर है तो तू परिवर्तन की ओर चलेगा। कलयुग में है तो संसार उसकी व्यवस्था और उसके भोग में व्यस्त रहेगा। और बच्चे बीच में हैं, कलयुग और संगम। तो फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी कलयुग कभी संगम युग। संगम युग का और एक प्रमाण आपको बताते हैं। अगर आपको होश है कि आप संगम युग पर हो तो आप संसार में नहीं ठहरेंगे, परमात्मा के पास समर्पित हो जाएंगे और उसकी हर आज्ञा पर, हर श्रीमत पर आप चलेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आपको लगता है सारी दुनिया मुझे पहचान पाएगी, मैं कौन हूं? मुश्किल है बच्चे, तुम ढंग से नहीं पहचान पा रहे हो तो सारी दुनिया की बात ही छोड़ दो। तुम पूर्ण रूप से मुझे नहीं पहचान पा रहे हो तो सारी दुनिया की बात ही नहीं आती। जो बच्चे सोचते हैं हमारे लौकिक वाले पहचानेंगे, परिवार वाले पहचानेंगे, फिर हम समर्पित हो जाएंगे, फिर हम अपने जीवन का और विश्व का कल्याण करेंगे, भ्रम में हो बच्चे। अभी मैंने बताया ना कि वो रिसर्चर कह रहे कि 10 करोड़ ही आत्माएं, बाप तो कहता है 33 करोड़ आत्माएं। फिर भी कहा 850 करोड़ और कहा 33 करोड़। गारंटी है क्या तुम्हारे परिवार में जो बैठे है लौकिक में वो आत्मा है? गारंटी है क्या? आत्मा होते तो निश्चित रूप से आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढते। मैं ये नहीं कहता यहां आते, किसी भी वे में किसी न किसी गुरु को ढूंढते, किसी न किसी अध्यात्म को ढूंढते और अपने आत्म कल्याण की सोचते। अगर आत्मा होते संसार में व्यस्त है ना, उससे क्लियर हो जाता है बच्चे वो आत्मा नहीं है। समझ की बात है। आत्मा को आत्मिक स्थिति में, आत्मिक बातों में रस होता है। विदेश में देखो कितने लोग हैं जिन्हों को कॉन्शियसनेस में रस है। यहां देखो, है किसी को कॉन्शियसनेस में रस? किसी को नहीं। वो ढूंढ भी रहे, इतने वर्षों से खोज रहे कॉन्शियसनेस क्या है। ज्ञान तो यहां से ही लेके गए पर यहां किसी को ज्ञान की नहीं पड़ी है। यहां बस हर किसी को अपने संसार की पड़ी है। तुम्हारे से भी बेहतर संसार उनके पास है, तुम्हारे से भी बेहतर संसार को जीने के सारे साधन उनके पास है, तुमसे भी ज्यादा सुख मौज आनंद विदेशों में। फिर भी वो अपने को खोज रहे हैं और तुम हो जो संसार में व्यस्त हो। चेक करो बच्चे अपने आप को, चेक करो। समझ की बात है। विदेश में क्या क्या नहीं खाने पीने को, पर उन्हें इतना रस नहीं होता उन बातों में। क्या क्या नहीं है भोगने को, पर रस नहीं होता। बहुतों को रस है अपने आप में, अपने कॉन्शियसनेस में। वो बड़ी बातों में रस रखते हैं। समझ की बात है। सारा ज्ञान यहां से ही जाता है, भारत से, पर भारत में किसी को परवाह नहीं। आपको क्या लगता है जितनी टेक्नोलॉजी है, फिर आपका मोबाइल हो, फोन हो, इंटरनेट हो, अभी AI आ रहा है, आपको क्या लगता है विदेश से निकला है?
सब भारत के ग्रंथों से निकला है, सब कुछ भारत में है, पर भारतवासियों को परवाह नहीं है, अपने ज्ञान की केयर नहीं। वो विदेश से सब सीखने के लिए भारत आते हैं और तुम यहां से नौकरी करने के लिए विदेश चले जाते हो। वाह, क्या समझ है भाई। वो सब छोड़कर यहाँ आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए, तुम यहाँ का सब छोड़कर चले जाते हो धन कमाने के लिए। मैं जानता हूं धन आवश्यक है जीवन के लिए, नहीं ऐसा नहीं, उसी से जीवन चलेगा, पर बच्चे उससे भी ज्यादा आवश्यकता है अध्यात्म की। समझ की बात है सारी सारी। क्या कहते हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा, पर क्या भारत ने बनाया है? भारतवासियों ने अपने भारत को विश्व गुरु बनाया है क्या? उस प्रकार से अध्यात्म उठाया है क्या? सभी भारतवासियों ने। चेक करो बच्चों, आपका शरीर भी भारतवासियों का ही है, मैंने भी जो शरीर धारण किया यहाँ का ही है, पर क्या सभी ने उठाया है आत्मज्ञान? क्यों नहीं उठा सकते? क्या अड़चन है? हम ही भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार नहीं है, और हम चाहते कि दुनिया भारत को विश्व गुरु बनाए। पॉसिबल है? भारत को विश्व गुरु बनाना माना क्या है? अध्यात्म को उठाना है। टेक्नोलॉजी तो उस प्रकार से है नहीं, विज्ञान। बच्चे देख, तुझे तेरे ज्ञान की परवाह है क्या? देख, विचार कर, किस ज्ञान की तू परवाह करता है? हम स्वयं ही उसकी परवाह नहीं करते और हम चाहते दुनिया उसकी परवाह करे। कैसे पॉसिबल है बच्चे? विचार करो, सारा भारत सुबह उठकर ध्यान में बैठ रहा है, सारा का सारा, क्या रेजोनेंस निकलेगा? कभी सोचा है? समझने की बात है। विचार करो, यही अध्यात्म की शिक्षाएं अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होती तो जहां सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे वहां आत्मज्ञान पढ़ाया जाता तो विचार करो बच्चे, कितना सुंदर होता ज्ञान। पीएचडी तक सब्जेक्ट है आत्मज्ञान का, नर्सरी से सीनियर जूनियर केजी से लेकर पीएचडी तक आत्मज्ञान का सब्जेक्ट रहेगा। विचार करो कितना सुंदर रहेगा माहौल। समझ की बात है, और कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑप्शन नहीं उसके लिए। आर्ट्स में जाओ, साइंस में जाओ या कॉमर्स में जाओ, ये सब्जेक्ट है ही है। विचार करो बच्चे, हमारे ज्ञान की कीमत हमें रखनी पड़ती है, वैल्यू हमें करनी पड़ती है। सब समझ की बात है सारी। कुछ एक संस्था ही क्यों पढ़ाए, कुछ एक आश्रम ही क्यों पढ़ाए आत्मज्ञान? सरकार क्यों ना पढ़ाए? कंपल्शन क्यों ना करे? समझ की बात है सारी। फिर दुनिया पढ़ने आएगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। देख बच्चे, तू ही संसार में व्यस्त है और तू चाहता है दुनिया सन्यास ले। पॉसिबल है? नहीं हो सकता ये सब। क्या संसार से विरक्ति आ चुकी है या आसक्ति में है? विचार कर, तुझे संसार अच्छा लगता है या सन्यास अच्छा लगता है? वो विदेशी यहाँ आकर सन्यास लेते हैं, बड़ी बात है भाई। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चों, पूर्ण रूप से जागरूक हो जाओ हर प्रकार से। देखो तुम कहां पर हो, संगम पर हो या कलयुग में हो, तुम अपने से विचार करो। बच्चों, इस बात को ध्यान से समझो,
ये जितने भी नौकरी धंधे हैं ये सब एनसीपीज के लिए है। देवताओं ने ये सब रचा था, फिर धीरे धीरे आधे देवता आधे मनुष्य ऐसे करते करते आए। जैसे आजकल रोबोट्स बनाए जा रहे सेवाओं के लिए, वैसे देवताओं ने मनुष्य बनाए थे। रोबोट्स सारी सेवाएं कर रहे आजकल जहां तहां, इवन झाड़ू पोछा भी कर रहा है, साफ सफाई भी कर रहा है। समझ है बच्चे? देखो जरा टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है। उसी प्रकार से ये मनुष्य रचे गए थे। फिलहाल हम सब मनुष्य तन में बैठे हैं, पर बच्चे मनुष्य नहीं हो तुम। मैं इस मनुष्य तन में बैठा हूं तो क्या मैं मनुष्य हूं? विचार कर बच्चे, तू बैठा है तो क्या तू मनुष्य है? होश में आ जा। कभी मुझे देखा है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में? नहीं मिलूंगा बच्चे। मैं हमेशा मेरे कॉन्शियसनेस में रहता हूं, मैं कौन हूं। ह्यूमन तो बस एक तन है बच्चे, जिससे अभी मैं बात कर रहा हूं, तुम सबको देख रहा हूं, मुरली पढ़ रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। ये इंस्ट्रूमेंट है बस, पर मैं तो अंदर बैठा हूं। समझ है बच्चे? वैसे तुम अपने आप को देखो, चेक करो बच्चे, पूरा पूरा सारी समझ की बातें हैं, पूरी पूरी होश में आ जा बच्चे, पूर्ण रूप से। तू देख अपने आप को, तू कौन है? नौकरी धंधा जिंदगी भर करता रहेगा और बच्चे शायद फिर एनसीपीज बनकर ही मर जाएगा, नॉन कैरेक्टर प्लेयर। ये तो ऐसे ही बनाए हुए हैं। देखो फिलहाल इन्हें डिलीट कर दो विश्व में से, विश्व नहीं चल पाएगा। इनके कारण ही सारी नौकरी धंधे चल रहे हैं, दुकानें चल रही है, सारी बातें इनके कारण चल रही है। पर तुम ये नहीं हो। होश में आ जाओ बच्चे, पूर्ण रूप से। आत्मा जो होती है वो अपने आप को खोजने में लग जाती है, अपना विकास करने में लग जाती है। एनसीपीज बाहरी विकास के पीछे पड़ेंगे। तू कौन है देख, बाहरी विकास चाहने वाला या अंदरूनी विकास करने वाला? तू कौन है? चेक कर, होश में आ जा बच्चे। देख कलयुग में है या संगम युग में है, तू अपने से विचार कर पूरा पूरा। कहाँ पर है तू, कलयुग या संगम युग? बहुतों ने संगम युग को समझा ही नहीं है। ज्ञान तो ले रहे, ज्ञान में भी चल रहे, अनेक बार बाबा मिलन किए, कितनी भट्टियां की है, पर उन्हें होश ही नहीं है कि वो आत्मा है। बस संसार के पीछे पड़े हैं, बस संसार के पीछे। एक छोटा सा सवाल, तू जो खा पी रहा है वो बंद कर दिया गया और सिर्फ दाल चावल दाल रोटी शुरू की। तू जो वस्त्र पहन रहा है उससे भी सिंपल वस्त्र लाएंगे। तू जिस व्यवस्था में है घर में, वहां से हटाकर किसी झोपड़ी में रखा, कॉन्शियसनेस कायम रहेगा? तू जो कर रहा है मुरली, आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, ड्रिल, अपना विकास करेगा या मन विचलित हो जाएगा? चेक कर। अगर मन विचलित हो जाएगा, वरना बच्चे तू, मैं सीधे कहता हूं, एनसीपी है, एनर्जी है तुम, यू आर नॉट सोल। सोल का मन विचलित होता है कब? जब उसकी स्थिति को लेकर कोई बात होती नहीं, बनती नहीं, तो आत्मा विचलित हो जाती है, वो परेशान हो जाती है कि हम इस स्थिति में क्यों नहीं आ पा रहे। और एनर्जीज व्यवस्था ढंग से ठीक से क्यों नहीं हो पा रही, इसको लेकर परेशान हो जाते हैं। तू कौन है देख। एनर्जीज मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें परेशान हो जाते हैं।
सारे एनर्जीज आत्मा स्थिति को लेकर परेशान होते, मान अपमान में नहीं रहते। किसने अपमान किया, किसने सम्मान दिया, इसमें नहीं रहते। किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, ये सब उनका काम नहीं। वो देखती है मुझे जो स्थिति पानी थी वो कहाँ तक पाई है, मैं उस अवस्था में कहाँ तक आई हूँ, ये आत्मा का काम है। बच्चे तू देख अपने आप को, तेरा ध्यान कहाँ पर है, आत्मा पर या शरीर पर? मैं ये नहीं कहता शरीर का ध्यान नहीं रखो, वो तो रखना ही है, इंस्ट्रूमेंट है, संभालना तो पड़ेगा, पर मुख्य ध्यान होगा पूरा आत्मा पर। खा भी रहे ताकि थोड़े समय के लिए शरीर को एनर्जी मिले और हम आत्मा का विकास कर सके। सो भी रहे ताकि शरीर को एनर्जी मिले, सो भी रहे ताकि शरीर को एनर्जी मिले, शरीर रिचार्ज हो जाए और आत्मा का विकास कर सके। ये ठंडी में वस्त्र भी पहने, टोपी पहनी है, थर्मल पहना है, शॉल ओढ़ी है, स्वेटर पहना है, ताकि शरीर कंफर्टेबल रहे और आत्मा का विकास कर सके। शरीर कभी बीमार हो गया, मेडिसिन दे रहे ताकि शरीर जल्दी ठीक हो जाए और हम आत्मा का विकास कर सके। आत्मा जो होती है हर प्रकार से आत्मिक विकास की ओर भागती है। आत्मा, उसको जो कुछ मिला है वो आत्मिक विकास में लगाती है, न कि मौज में, न कि भोग में। देख बच्चे तू कहाँ लगाता है, सारी समझ की बातें है, सारी की सारी। होश में आ जा बच्चे, पूर्ण रूप से जागृत हो जा। देख अपने आप को चेक कर, तू कहाँ लगा रहा है सब कुछ। तू जो शरीर के लिए कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उससे क्या चाहता है? कभी तूने सुबह चाय नाश्ता किया, अभी शरीर को ऊर्जा मिली, अभी 1-2 घंटे तो लगेगा नहीं कुछ, तो तूने सोचा नहीं कभी कि अभी 1-2 घंटे शरीर शांत है, फ्रेश भी हो चुका है, तो अभी जरा आत्मा के विकास में इसको लगाते हैं? कभी सोचा नहीं बच्चे? विचार कर, तेरा दिन सारा भोग में चला जाता है, सारा का सारा समय भोग में चला जाता है। विचार कर बच्चे अपने से, पूरा पूरा सारी समझ की बातें। होश में आ जा, पूर्ण रूप से जागृत हो जा बच्चे। अपने विकास की ओर लगा, अपना समय अपने विकास में लगा, सारी समझ है। देख बच्चे, आज भी भारत में उतना विकास नहीं है जितना विदेशों में, फिर भी भारत का नाम बाला है। क्यों? क्योंकि आत्मिक विकास जो साधु सन्यासी तपस्वी बैठे हैं वो कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। अध्यात्म के कारण भारत का नाम बड़ा है, ऊंचा है। विचार करो बच्चे, तुम कितना भी चाहो, बाहरी बाहरी होता है, अंदरूनी अंदरूनी होता है। तुम कितने भी पढ़ो लिखो, पीएचडी भी करो, बड़े अफसर भी बनो, पूरी एक कंपनी भी खोल दो, फिर भी जाके तपस्वियों के पास ही जाते हो। आत्म की राहत के लिए, मन बुद्धि संस्कार के राहत के लिए, जीवन की राहत के लिए तपस्वियों के पास ही पहुंच जाते हो। सोचो सभी तपस्वी बन गए तो विचार करो। आखिर अगर अंत में पहुंचना ही वहां पर है, गुरु के पास, तो आदि से ही क्यों ना जाए? विचार करो बच्चे। क्या वो भोजन नहीं करते? क्या उन्हें भोजन नहीं मिलता? क्या उनकी व्यवस्था नहीं होती हर प्रकार से? विचार कर बच्चे, बल्कि तुझसे भी बढ़कर व्यवस्था तपस्वियों की है।
वो व्यवस्था मांगते नहीं, न उन्हें व्यवस्था की कोई इच्छा है, पर फिर भी दुनिया करती है ना। किस कारण व्यवस्था कर रही? तपस्या के कारण। कभी आपने देखा नहीं, दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट है भारत का, उसकी दुनिया व्यवस्था कर रही, देखा है कभी? बड़ा पढ़ा लिखा है, 10 बार पीएचडी की है, और दुनिया उसकी व्यवस्था में लगी है, देखा है? पर आध्यात्मिक रूप से जरा आत्मिक विकास हुआ कि दुनिया व्यवस्था कर देती है। मना आत्मा में सब है। आत्मिक विकास हुआ कि सब मिल जाता है बच्चे, संसार के पीछे भागना नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि संसार के भोग के लिए आत्मिक विकास कर, ये सब माया है। फिर समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जरा पूर्ण रूप से जागृत हो जा। देख अपने आप को चेक कर, तू तेरे तन को, तेरे मन को, तेरे धन को और तेरे परिवार को कहाँ लगा रहा है? विचार कर, कहाँ लगा रहा है? तन मन धन हर प्रकार से तू कहाँ लगा रहा है? चेक कर। सारी समझ की बातें है बच्चे, होश में आ जा। तुझे स्वस्थ तन क्यों चाहिए बता? आत्मिक विकास की बात है तो बोल, और ठग मत। हाँ, हमें स्वस्थ तन चाहिए ताकि हम अपना आत्मिक विकास कर सके। ठीक है, स्वस्थ तन करके देता हूं। कितने घंटे आत्मिक स्थिति में बैठेगा, याद में बैठेगा? बोल। डील बराबर की होनी चाहिए, हिसाब बराबर का होना चाहिए। स्वस्थ तन में तुझे 24 घंटे के लिए दे रहा हूं ना, रोज के हिसाब से। न सिर दर्द है, न पेट दर्द है, न बदन दर्द है, न सर्दी खांसी, न बुखार है। स्वस्थ तन मन धन मैं तुझे 24 घंटे के लिए दे रहा हूं। तो 24 घंटे में से कितने घंटे लगाएगा बता? डील बराबर की होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति में कितने घंटे लगाएगा बता? फिर भी मैंने कहा 8 ही घंटा। वास्तविक रूप से 50-50 करना चाहिए, 12 घंटे लगाने चाहिए। फिर भी मैंने 8 घंटा कहा है। 8 घंटे तो आत्मिक विकास करने के लिए राजी नहीं, याद में बैठने के लिए राजी नहीं, और तू चाहता है परमात्मा तुझे स्वस्थ तन दे, तेरे मन बुद्धि संस्कार को स्वस्थ रखे, तेरे घर में धन ठीक ठाक रखे, तेरा जन परिवार उसमें प्यार स्नेह रखे। ये सब रखा तो करेगा क्या? या मौज में हो जाएगा, भोग में समाप्त हो जाएगा? अगर स्वस्थ रखा तो विचार कर बच्चे। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अस्वस्थ रखता हूं। अस्वस्थ तो तेरे कर्मों से हुआ है, तेरे कार्मिक अकाउंट से हुआ है। हाँ, स्वस्थ मैं रख सकता हूं, पर ये वचन देगा तो 8 घंटा और उससे ऊपर आत्मिक विकास स्वयं का इसमें लगा रहेगा तो मैं गारंटी देता हूं। समझ के बात है बच्चे, तुझे अपना विकास नहीं करना है, तुझे स्वस्थ तन मन धन चाहिए भोग के लिए, नहीं मिलेगा बच्चे। कुछ भी कर नहीं मिलेगा। भोग तेरे कार्मिक अकाउंट्स, मैं क्या करूं? स्वस्थ तन मन धन जन देता हूं, उस समय मैं तेरे कार्मिक अकाउंट्स को पॉज लगाता हूं। ऐसे नहीं कि चुप तो हो गए, और ऐसे भी नहीं कि कार्मिक अकाउंट्स नहीं है, पॉज लगाता हूं। और जैसे तू योग करता जाता है वैसे जो पॉज लगा है उसमें से थोड़ा थोड़ा कटता जाता है। पर बच्चे ध्यान में रखना, ये पॉज भी लगता है 8 घंटे आत्मिक स्थिति करने के बाद, 8 घंटा याद करने के बाद, और कटता भी है कार्मिक अकाउंट 8 घंटे के बाद। ध्यान में रखना इस बात को। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, पूर्ण रूप से जागृत हो जा, पूर्ण रूप से।
समझदार बन। देख, अपने आप को चेक कर, पूर्ण रूप से चेक कर। तेरा विकास किस ओर है? सारी समझ की बातें हैं, सब समझ नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं बहुत थोड़े बच्चों को समझ में आएगा ये ज्ञान। वैसे भी तो बाबा ने पहले से ही कहा है साकार अव्यक्त वाणियों में कि विदेश से डंका बजेगा, फिर भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। अज्ञानियों के लिए नहीं बच्चे, कुंभकर्ण ज्ञानी था। जो ज्ञान में चल रहे हैं, इवन जो मेरी मुरली भी सुन रहे हैं अभी, वो भी सभी उसी कैटेगरी में है। मुरली सुनकर उपयोग क्या है? अगला कदम कहां पर है? समझ की बात। जैसे अभी लाइव में 30, 40, 50 जो भी होंगे, ठीक है, मुरली पूरी होने तक 150, 200, 400, 500 हो जाते 2-3 दिन में। इनमें और उनमें क्या अंतर रहा? कुछ भी तो नहीं। फिर सारे मुरली सुनने वाले और ना सुनने वाले, क्या अंतर रहा? कुछ भी तो नहीं। परिवर्तन की ओर कदम क्या उठा रहे हैं? समझ की बात है बच्चे। वैल्यू परिवर्तन को होती है, वैल्यू ज्ञान को नहीं होती, ज्ञान लेने को भी नहीं होती, ज्ञान समझने को भी नहीं होती, इवन ज्ञान धारण करने को भी नहीं होती। उस धारणा से परिवर्तन हुआ है क्या? परिवर्तन अगर हुआ है तो उसकी कीमत है, वरना उसकी कोई कीमत नहीं। धारण किया है ज्ञान पर परिवर्तन नहीं हुआ, उपयोग क्या है? बताओ जरा। बच्चे चेक कर अपने आप को, तू क्या चाहता है संगम पर? परिवर्तन चाहता है या नहीं चाहता है? तू अपने से विचार कर। सारा समझ के बातें हैं बच्चे, ध्यान में रखना। मरने तक, मन शरीर छोड़ने तक और शरीर छोड़ने के बाद भी अपने आप 8 घंटे कहीं से नहीं मिलेंगे। जिंदा रहते भी और शरीर छोड़ने के बाद भी 8 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। वो अपनी सोच होती है, सुबह कैसे जल्दी उठे, कैसे वह 1-2 घंटे, आधा 1 घंटा बिताए अपने कल्याण में। वापस मुरली है, दिन भर की यज्ञ सेवा है, संसार की सेवा है, और उसमें से कैसे निकाले 8 घंटे? ये अपना अपना कैलकुलेशन होता है बच्चे, अपना अपना। क्या तुम अपना कैलकुलेशन कर सकते हो 8 घंटे का? मुझे चार्ट दे सकते हो निकाल कर अपना अपना कि बाबा ये मेरा 8 घंटे का कैलकुलेशन है, जो यज्ञ सेवा है, यज्ञ का रूटीन है, उसमें मैंने ये 8 घंटे निकाले मेरे कल्याण के लिए। जो भी सब कुछ सारी सेवाओं को करते हुए, मुरली सुनते हुए, सब करते हुए, अपने देह को संभालते हुए ये 8 घंटे में निकाल पाया हूं। देख बच्चे, निकाल सकता है तो देख। अपना इंडिपेंडेंट रूटीन, इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन, स्वतंत्र। तो इस आशा में बैठा है कि यज्ञ में 8 घंटे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यज्ञ में सेवा बहुत होती है, कार्य होता है। मुरली में 2-3 घंटे चले जाते हैं, 8 से 11 मुरली हो जाती है। तुझे निकालना है बच्चे, तेरा समय। समझ की बात है बच्चे, वो तुझे सोचना है कि मैं मेरे लिए 8 घंटे कैसे निकालूं। अगर तू निकाल पाया ना इस व्यस्त रूटीन में, तो तू जीत गया, तो तू बन पाया। और ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 घंटे निकाले, नहीं, उनमें करना है। भले बैठा भी है, ज्ञान भी सुन रहा है, फिर भी हिसाब रख सकता है। हाँ,
ज्ञान सुनते सुनते भी तो आत्मिक स्थिति में, कंबाइंड स्वरूप में सकाश दे सकते हैं। अड़चन क्या है? मुरली सुनते सुनते भी कर सकते हैं, अड़चन क्या है? सेवा करते करते भी कर सकते हैं, अड़चन क्या है? समझ की बात है। सेवा कितने समय की होती है? 5-10 मिनट की, 15 मिनट की। अगर किचन सेवा है, कितना समय लगता है कटिंग शॉपिंग में? दाल चढ़ाने में, तड़का लगाने में कितना समय लगता है? बाकी समय फ्री है, कर्म करते करते भी कर सकते हैं। पर 8 घंटा अगर तू निकाल पाया तो तू जीत गया। मैं कंपल्शन नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं, एंड ऑफ द डे तू अगर तेरा 8 घंटा निकाल के मुझे दिखा सकता है तो दिखा, और करके दिखा, फिर करके दिखा। ऐसे नहीं कि करना नहीं है, करके दिखा। आज चल सुबह से एक समय कम हुआ है थोड़ा बहुत, तो आज मैं एक्सेप्ट करूंगा कि तेरे 1-2 घंटे आगे पीछे हो जाएंगे बचे हुए समय में तपस्या करने में। पर एक रूटीन और करके दिखा, और कल से एटलीस्ट करके दिखा 8 घंटे का पुरुषार्थ। तू तेरा टाइम टेबल, पर्सनल टाइम टेबल जो किसी को नहीं दिखाना है, तू कौन से 8 घंटे में तपस्या करता है, फिर वो चलते फिरते हो या बैठ कर हो, फिर वो मुरली में हो या ज्ञान के क्लास में हो या सेवाओं में हो, तुझे चार्ट निकालना है तेरा 8 घंटे का। कोई किसी का चार्ट नहीं देखेगा 8 घंटे का, कोई किसी का रूटीन नहीं देखेगा कि कौन कब क्या करता है, कोई किसी को नहीं पूछेगा कौन कब क्या कर रहा है। वो उसकी अपनी तपस्या है, तुम क्यों जा रहे हो उसकी तपस्या में? 8 घंटे का समय अगर तुम निकाल पाए तो बच्चे तुम कल्याण कर पाओगे, और अगर तुमसे नहीं निकला जा रहा है, भूल जाना बच्चे, आत्म कल्याण, आत्म विकास भूल जाना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर बच्चे, समझ की बात है सारी। इतना सा समय तो निकालना है, चाह या ना चाह, रोज के 24 घंटे समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ कर या ना कर, 24 घंटे समाप्त हो जाते। खा पी सो या तपस्या कर, 24 घंटे समाप्त होते हैं। कितने 24 घंटे समाप्त हो रहे हैं, कल्पना है बच्चे? और ऐसे भी नहीं कि जो 24 घंटे समाप्त हो गए उनमें तुमने जीवन में ऐसा कोई बड़ा सुख देने वाला कुछ पाया है। ऐसे भी तो नहीं होता, संसार में सुख देने वाला कुछ ऐसा पाया है तुमने? क्या पाते हो भाई, कितना पाते हो? समझ की बात है। क्या किया ऐसा 24 घंटे में जिससे संसार का विकास किया तुमने? संसार का भी विकास करो तो भी बच्चे मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि तुम विकास में हो। किसी का तो विकास कर रहे हो, किसका विकास कर रहे हो? किसका भी तो नहीं है। देख बच्चे क्या कर रहा है तू, पूरा चेक कर अपने आप को, चेक कर। समझ की बात है सारी, होश में आ जा। देख बच्चे 8 घंटे निकल पाए, संसार में रहने वाले हो या समर्पित हो, 8 घंटे जो निकाल पाया उसी का कल्याण हुआ। बाकी जो 8 घंटे नहीं निकाल सकता, माया अवश्य है। वो मेरी कितनी भी लाइव मुरली सुने, प्रत्यक्ष सम्मुख मुरली सुने या कितना भी पुरुषार्थ करे, कल्याण मुश्किल है बच्चे, बहुत मुश्किल है। मैं सीधे बताता हूँ, 8 घंटे अगर अपने लिए निकाल सकते हो तो ही विकास होगा, वरना नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर बच्चे, नहीं हो पाएगा। तू रूटीन नहीं निकाल सकता, डर लगता है रूटीन निकालने में,
अब तक करने की बात हुई नहीं, क्योंकि उस 8 घंटे में कितना करेगा तू तेरा जाने। वो देखा है स्कूल कॉलेज के बच्चे, बड़ी पढ़ाई करने वाले यूनिवर्सिटीज के बच्चे, उनका कैलकुलेशन रहता है, इतना घंटा खेलना, खाना पीना, इतना घंटा परिवार में समय देना, इतने घंटे पढ़ाई करना। तेरे पास है ऐसा कैलकुलेशन? विचार कर। 8 घंटे निकाल पाया तो कल्याण होगा, वरना बच्चे भूल जाना, मैं सीधे कहता हूं तुझे, कल्याण को तू भूल जाना। कितनी भी कोशिश कर, इवन मेरे साथ साकार में चल, फिर भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास समय नहीं। कल्याण उसी का होगा जिसके पास समय है। समय नहीं तो कल्याण कहां से होगा? समझ की बात है। कल्याण चाहता है भविष्य के समय के लिए और भविष्य के समय का भी, पर वर्तमान में तेरे पास समय नहीं है और कल्याण की आश लगाए बैठा है। होश में आ जा। वर्तमान में समय निकाल सकता है तो भविष्य में कल्याण होगा, वरना नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर। मैंने तो बता दिया, अभी आपकी मर्जी। कोई कंपल्शन नहीं कि 8 घंटे का चार्ट मेरे पास लेकर आओ, कोई कंपल्शन नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं सकाश की बात कर रहा हूं, कंबाइंड स्वरूप में सकाश। 8 घंटा तुम विश्व कल्याणकारी हो तो आत्मिक स्थिति, याद और सकाश एक साथ हो जाता है। सब निकाल सकते हो तो बताओ। समझ है बच्चे? अभी पहले मैं समय बोल रहा हूं, फिर धीरे धीरे मैं क्वालिटी बोलूंगा, पर पहले क्वांटिटी है समय की, कि 8 घंटे तू उस होश में रहता है क्या कि मुझे सकाश देना है। धीरे धीरे क्वालिटी आती जाएगी। बच्चे विचार कर पूरा पूरा अपने से, होश में आ जा। संगम पर है तो अपना विकास कर, और नहीं है तो जो चाहे कर, जैसे चाहे जी। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। देख बच्चे, तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। तुम हो कहाँ? पुरानी दुनिया में। याद करते हो नई दुनिया को, या पुरानी दुनिया की व्यवस्था की पड़ी है? पुराना घर, गाड़ी, बंगला, परिवार, पुराना सब खान पान, सब बातें। देख बच्चे, पुराने में तू खोया हुआ है पूरा पूरा, तुझे होश ही नहीं है। नई दुनिया का होश होता तो बच्चे तू पुरानी दुनिया से शायद निकल जाता, पर आज भी तू पुरानी दुनिया में है, तुझे वहां रस आ रहा है। ध्यान में रखना मेरे बच्चों। बहुत बच्चे कहते हैं ना हमें समर्पित होना है। देख बच्चे, ना होने का कारण बताता हूं। तू जिस दुनिया में बैठा है, जिनके साथ बैठा है, वहां तुझे पॉइंट 1 का पॉइंट 1 भी आनंद आ रहा है, तो समर्पित नहीं हो पाएगा। रस आ रहा है ना थोड़ा तो, जब तू वहां से नीरस हो जाएगा, कर्तव्यों से नहीं, कर्तव्यों से नहीं, पर वहां की व्यवस्था से, संसार से, रिश्तों से, देह के संबंधों से नीरस हो जाएगा, अपने आप तेरी यात्रा बदल जाएगी। न मैं कहूंगा समर्पण, न तू कहेगा समर्पण, अपने आप तेरी यात्रा बदल जाएगी, अपने आप। लड़ाई झगड़ा करके नहीं बच्चे, स्नेह से निकलेगा, बड़ी नम्रता से। पर क्या तू उब गया है उस संसार से? ऐसे नहीं कि वहां परेशानियां है इसलिए तंग आ गया और उब गया है, नहीं, वहां बहुत स्नेह है लौकिक परिवार का, सारी व्यवस्था है,
हर प्रकार का खान पान, वस्त्र, अलंकार, हर प्रकार की व्यवस्था है, पर क्या तू उब गया है उन सुखों से? महात्मा बुद्ध जी की तरह क्या उब गया है? विचार कर। पूरा समर्पित वही हो जाता है जो उब जाता है संसार से। लगता है उसे अभी मुझे मेरा विकास चाहिए, पर तुझे जरा भी रस आ रहा है तू नहीं निकल पाएगा। पुरानी दुनिया में तुझे आनंद आ रहा है, तुझे लग रहा है इसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, ये आनंद आ रहा है बच्चे। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, आनंद नहीं आना चाहिए। मौज तो नई दुनिया में है बच्चे, पूरी पूरी। होश में आ जा, पूर्ण रूप से जागृत हो जा मेरे बच्चे। कोशिश कर, होश में आ जा। आ सकता है तो देख, अपना कल्याण करना है तो यहां से मन को हटाना पड़ेगा, बुद्धि को हटाना पड़ेगा। इस संसार के जिन संस्कारों में आनंद आता है उन संस्कारों को यहां से हटाना पड़ेगा, तब बच्चे आत्म कल्याण होगा। मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीन में से कुछ भी अगर इस संसार में लगा है तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता। एक भी लगा है तो भी नहीं हो सकता बच्चे। अंशता लगा है तो भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। ये तीनों के तीनों आत्म कल्याण में लग जाए, इसी को कहते बेहद का वैराग्य। जरा भी ये तीनों इस संसार में तुम वैरागी नहीं हो मेरे बच्चे। सारी समझ की बातें, होश में आ जा। ऐसे नहीं कि संसार से निकले, समर्पित हो गए, यज्ञ में चल रहे, सेंटर पर चल रहे, वहां भी देखो बच्चे ये तीनों कहाँ लगे हैं? खान पान, वस्त्र, व्यवस्था, बातें, टाइम पास। समझ की बात है। इवन बच्चे ये तीनों में से कोई सेवा में भी लगा है तो भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सेवा चैप्टर ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। बहुत से बच्चे समर्पित हो गए और सेवा में लग गए, कहते हैं हम समर्पित हैं। आत्म कल्याण का करते क्या हो? तुम बर्तन ही मांज रहे हो, झाड़ू पोछा ही कर रहे हो, तुम मुरली ही चला रहे हो, तुम व्यवस्था ही कर रहे हो, भट्टिया ही कर रहे हो, खाना पानी ही बना रहे हो। आत्म कल्याण का करते क्या हो बताओ? आत्म कल्याण का स्वयं की आत्म कल्याण को लेकर अगर तू कुछ करता है तो उसे सेवा कहा जाता है। दूसरों की आत्म कल्याण को लेकर तू कुछ करता है तो उसे विश्व सेवा कहा जाता है। तू तो स्वयं की देह की व्यवस्था में बिजी है और दूसरों की भी देह की व्यवस्था में बिजी है, और तू कहता है विश्व सेवाधारी है। विश्व सेवाधारी मना आत्मिक सेवा करने वाला। बाकियों को विश्व सेवाधारी नहीं कहा जाता। ध्यान में रखना बच्चे, जैसे दुनिया में नॉन कैरेक्टर प्लेयर है, उसी प्रकार से इस ज्ञान में भी नॉन कैरेक्टर प्लेयर है जिन्हें बस सेवा की पड़ी है। उन्हें कर्मणा सेवा चाहिए, वाचा सेवा चाहिए, उन्हें फिर तन और धन की सेवा चाहिए। समझ है बच्चे? ये सब नॉन कैरेक्टर प्लेयर है। इस ज्ञान मार्ग में भी इनका कोई प्रमुख रोल नहीं है। मैं तुम सबको पूछ रहा हूं, तुम कहीं एनसीपी तो नहीं हो इस ज्ञान मार्ग में? चेक करो। मैं तुम्हें स्टेज पर बिठाऊं, आत्मज्ञान दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, तो एनसीपी हो। बाप क्या कहते हैं? पढ़ो और पढ़ाओ ना।
पढ़ा सकते हो, मुरली चला सकते हो बाप जैसे चलाता है, चलो उतनी नहीं 10% एक्सप्लेन कर सकते हो। एनसीपी हो तुम इस ज्ञान मार्ग के भी, इस ज्ञान मार्ग में भी प्रमुख रोल होते हैं। देख तुझे मिला है क्या, या तू यज्ञ में चलकर यहां भी बर्तन झाड़ू पोछा खाना मुरली की व्यवस्था कोई और सेवा इसमें तो बिजी नहीं है। इसमें अगर बिजी है तू एनसीपी है, नॉन कैरेक्टर प्लेयर। हर क्षेत्र में होते हैं ऐसे, हर क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि सिर्फ दुनिया में है, हर क्षेत्र में। सभी बच्चे अपने आप को चेक करें, आप कौन हो इस ज्ञान मार्ग पर, प्रमुख रोल प्ले करने वाले हो या साइड रोल प्रजा का, कौन हो चेक करो आप। रॉयल फैमिली में आने वाले हो एटलीस्ट, या फिर प्रजा बनने वाले हो, सभी बच्चे चेक करें। समझ की बात है। ऐसे नहीं भाई कि ज्ञान में आ गए समर्पित हो गए, हम तो अभी बड़ा रोल ही प्ले करेंगे। उसके लिए मास्टर बनना पड़ता है, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, आत्मिक स्थिति में आना पड़ता है, योग से अपनी शुद्धि करनी पड़ती है, सकाश देकर अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने पड़ते हैं, फिर तुम पढ़ा पाओगे। समझ की बात है। ये 1-2 लैपटॉप चलाए, कैमरा चलाया, व्यवस्था की, मना प्रमुख रोल हो गया तुम्हारा। भोजन बनाया, भंडारी संभाली, मना प्रमुख रोल हो गया तुम्हारा। बच्चे चेक कर, गफलत नहीं कर। समझ की बात है। प्रमुख रोल तो ज्ञानी योगियों का होता है, प्रमुख रोल। समझ की बात है। मैं सभी को एक सवाल पूछता हूं, तुम जो कुछ सेवा करते हो, सेवा तो करनी पड़ेगी, पर साथ समझना है क्या करना है, किस लिए आए हैं इस मार्ग पर। तुम जो कुछ सेवा करते हो, क्या वो सब उतनी जोर शोर से मम्मा बाबा ने की? उन्होंने जोर शोर से क्या किया? सेवा की नहीं की ऐसे नहीं, उन्होंने सारी सेवाएं की, पर जोर शोर से क्या किया? आत्मकल्याण, स्वयं का और दूसरों का करने की कोशिश की, स्वयं का पूरा किया, आत्मकल्याण। तू क्या कर रहा है यहां पर? विचार कर बच्चे, ज्ञान सुनने वाले भी विचार करें, क्या कर रहा हूं इस मार्ग पर। क्या तुम दूसरों को आत्मकल्याण का ज्ञान दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो बच्चे तुम एनसीपी हो, इस मार्ग के प्रजा में जाने वाले। बच्चे चेक कर, कितना ज्ञान उठाया है, उठाना माना धारण करना। चेक कर बच्चे अपने से, कितना ज्ञान उठाया है तुमने। समझ की बात है। होश में आ जा, गफलत ना कर। बहुत बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। क्या मिलेगा? बरसों से चल रहे हैं, कहते बाबा करेगा। बाबा कुछ नहीं करता बच्चे, जो करना है तुझे करना पड़ेगा। बाबा सिर्फ ज्ञान देता है, बाकी करता कुछ नहीं। करता तू ही है बच्चे, करविता भी तू ही है, सब तुझे करना है। कर या ना कर, तेरी अपनी मर्जी है। सारी समझ की बातें हैं। बहुत बच्चों को नाज होता है, हम समर्पित हैं। कभी ऐसे कोई समर्पित बच्चे इनसे आपकी बात हो, कहे कि हम समर्पित हैं, बस एक ही सवाल पूछना, आत्म कल्याण के लिए क्या करते हो? सारे दिन भर में कितना करते हो? समर्पित हो, बहुत अच्छी बात है,
पर आत्म कल्याण के लिए क्या और कितना करते हो सारे दिन भर में? समझ की बात है। कोई सेंटर इंचार्ज दीदी दादी फोन करे, कभी बात हो पूछना, वो कहेंगे हम तो सेवाधारी है, विश्व सेवाधारी, तो पूछना। विश्व सेवाधारी हो ना, तो सेंटर पर आने वाली, गीता पाठशाला में आने वाली, मधुबन में आने वाली आत्माओं के आत्म कल्याण के प्रति क्या करते हो? सीधा सवाल है आत्म कल्याण का। विश्व सेवाधारी आत्म कल्याणी होते हैं, ध्यान में रखना। तू अगर गीता पाठशाला में आने वाले, सेंटर पर आने वाले, मधुबन में आने वाले बच्चों की व्यवस्था में सेवाधारी है, तो बच्चे तू नौकर है। देह की सेवा करने वाले को नौकर कहा जाता है। देह की व्यवस्था में बिजी रहने वाले को नौकर कहा जाता है। और आत्माओं की सेवाओं में, व्यवस्थाओं में, आत्माओं की व्यवस्था, आत्माओं की कौन सी व्यवस्था? बाहरी व्यवस्था आत्माओं की नहीं, आत्मिक व्यवस्था, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण, इनको कैसे ठीक रखे, यह है आत्माओं की व्यवस्था। करने वालों को ही विश्व सेवाधारी कहा जाता है। देख तू कौन है, विश्व सेवाधारी या दुनिया का नौकर चाकर? समझ की बात है। सारी बच्चे आते हैं ना भट्टियों में, शिविर में आते हैं, कहो उन सबको भोजन नहीं मिलेगा, बस आत्मज्ञान मिलेगा। देखो कौन आता है। कोई व्यवस्था नहीं होगी, अपना बिस्तरा चद्दर तकिया सब आप लेके आना, बस हम आत्मज्ञान देंगे। देखो कितने आते हैं, आत्मज्ञान के लिए आए हैं ना। ये तुम ऐसे समझते हो ना, कंसिडर करते हो ना कि वो आत्म कल्याण के लिए आए। व्यवस्था हटाओ, सारी सारी की सारी व्यवस्था हटाओ, छोड़ो दुनियावी लोग। जो बाबा मिलन में बाबा के बच्चे आते हैं ना, उनकी परीक्षा लो, देखो क्या होता है। सारी व्यवस्था हटाओ, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना भोजन लेके आ जाओ, थेपले लेके आओ, चटनी लेके आओ, जो चाहे लेके आ जाओ, खाना नहीं मिलेगा, बस पानी मिलेगा। यहाँ पर सोने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। आत्म कल्याण की पड़ी है ना। देखे तो सही कितना आते हैं, देखे तो सही कितने आते हैं। समझ की बात, ये भी करूंगा मैं, ये भी करूंगा। ध्यान में रखना सुनने वाले, आगे चल के जब भट्टियां होंगी, बाबा मिलन होंगे, आ जाओ अपना टिफिन लेकर, आ जाओ अपनी व्यवस्था करके। सारी यहां बस जगह मिलेगी, बाकी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। आत्म कल्याण के लिए आए हो ना, नो व्यवस्था। तुम करो अपने अपनी, किसी होटल में कमरा बुक करो या कहां पर भी रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है। आत्म कल्याण चाहते हो ना, मैं भी देखो कितना चाहते हो। आएंगे क्या कोई, अगर ऐसे सब किया जाए तो? सारी व्यवस्था निकाल दी जाए और कहा जाए बस आत्म कल्याण का ज्ञान मिलेगा, विधियां मिलेंगी, प्रैक्टिसेस होंगी, आएंगे क्या कोई? समझ की बात है बच्चे। उससे आपको पता चलेगा कितने आत्म कल्याणी है योगी और कितने देह को लेकर है भोगी। समझ की बात है सारी, सब समझ में आता है बच्चे। बाप जब उतरता है ना, तो सारी परीक्षा ले लेता है।
देखे तो सही तू क्या चाहता है। जंगल में किसने व्यवस्था की तपस्वियों की? कौन था व्यवस्था करने के लिए? कौन सा घर था, कौन सा भोजन था? जो मिला किया ना उन्होंने, और की ना तपस्या, किया ना अपना कल्याण, तो तू नहीं कर सकता? होना चाहिए। कोई करने वाला है इस धरा पर, तो तुझसे भी तो होना चाहिए। समझ की बात है सारी। अब तक सारी व्यवस्था हुई समर्पित की, अभी नो व्यवस्था। समर्पित की अभी कोई व्यवस्था नहीं होगी। धन तो बाबा लेता नहीं, बरोबर। वस्त्र, जूता, चप्पल सब बाबा देता है। अभी नो व्यवस्था। अभी तू तेरा धन लेके आ, मैं तुझे दुकान दिखाऊंगा, ब्रांड बताऊंगा, तू तेरा खरीद। बात समाप्त। यज्ञ कोई व्यवस्था नहीं करेगा, इवन एक बेडशीट की भी व्यवस्था नहीं करेगा, तकिए की भी नहीं करेगा। वो तुझे तेरा खरीदना है। कायदे अभी अभी बदले हैं, अभी अभी। आगे चल के लिख के रखना ये सारी बात। जितने भी समर्पित होंगे उन सबको अपनी व्यवस्था करनी। वो अपने लिए आए, अपने कल्याण के लिए आए। विश्व कल्याणी कितने बनेंगे गारंटी नहीं बच्चे। समर्पण का पहला उद्देश्य होता है आत्म कल्याण। ध्यान में रखना बच्चे, विश्व कल्याण तो बच्चे बाप का काम है। बहुतों को भ्रम है कि समर्पित हो रहे विश्व कल्याण अर्थ, अरे तेरा ही कल्याण नहीं हुआ है, तू क्या विश्व कल्याण करेगा? विश्व कल्याण तो वो कर सकता है जिसका अपना कल्याण हो चुका है। इसलिए समर्पण का मूल उद्देश्य होता है आत्म कल्याण। देख तेरा आत्म कल्याण हुआ है, विचार कर पूरा पूरा। इसलिए तू तेरे कल्याण अर्थ आया है, तो यज्ञ से कुछ नहीं मिलेगा। कहां तक यज्ञ व्यवस्था करते बैठे, कितनों की यज्ञ व्यवस्था करे? तू तेरी व्यवस्था कर, बात समाप्त। बाकी खान पान सब यज्ञ से मिलेगा जो मिलना है। बाकी कपड़ा, जूता, चप्पल, और वो भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। यज्ञ जितना बताएगा उतना ही। तुझे तेरी व्यवस्था करनी है। यज्ञ बस लिस्ट दे देगा, समर्पित मना क्या क्या होना चाहिए आपके पास, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है। एक तो मैं धन लेता नहीं, तो फिर लाऊ कहां से तेरी व्यवस्था? यज्ञ में भोजन मिल रहा है, यही बड़ी बात है। जगह है, यही बड़ी बात है। सब समझ की बात है बच्चे सारी। होश में आ जा। देख बच्चे, समर्पण होता है आत्म कल्याण के लिए। किसी ने अपने घर परिवार में कहा हमारे आत्म कल्याण के लिए हमें समर्पित होना है, कौन रोकेगा? कोई विदेश जाकर पढ़ता है ना अपने नाम रूप के कल्याण अर्थ, ताकि अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छा नौकरी धंधा मिल जाए और नाम रूप की सारी व्यवस्था हो जाए धन को लेकर। इसलिए तो घर परिवार छोड़कर विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। ये भी यही बात है। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे। सोच अगर परमात्मा विदेश में होता तो फिर क्या करता तू? विचार कर। परमात्मा अगर विदेश में आता, विदेश में पहाड़ बजाता, अभी अगर मैं विदेश में चला जाऊं, क्या करेगा? क्या करेगा? और मेरा कोई भरोसा नहीं बच्चे, कोई भरोसा नहीं। समझ की बात है। देख बच्चे, मेरा एक कायदा है, जहां ज्ञान की कीमत होती है वहां मैं ठहरता हूं। जहां ज्ञान की कोई कीमत नहीं, वहां ठहरना भी नहीं चाहिए किसी को। ड्रामा हुआ तो सब चेंज भी कर दूंगा मैं, सब कुछ।
ज्ञान की वैल्यू आवश्यक है, ज्ञान की कीमत। सब समझ बच्चे, जागृत हो जा, हर प्रकार से देख, चेक कर। आत्मा को पावन बनाना है ना, तो आत्मा को पावन बनाने के लिए सारे दिन भर में क्या करता है, चेक कर अपने से। मैं ज्यादा नहीं कहता कुछ, तू अपने से चेक कर। आत्मा को पावन बनाने के लिए तू सारे दिन भर में क्या करता है, विचार कर और अपना कल्याण कर। ज्यादा क्या कहूं।